हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं आरटीआई अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में हम इसके कितने अध्याय किसको 4 को हम पढ़ रहे थे। अध्याय 4 को हम पढ़ रहे थे, जिसमें क्या है, राज्य सूचना आयोग के बारे में हम पढ़ रहे थे। किसके बारे में? तो राज्य सूचना आयोग का कल गठन हमने करवा दिया था। तो गठन में हमने क्या क्या ये सब चीज़ें पढ़ चुके थे कि क्या होगा, एक राज्य मुख्य आयुक्त होगा, 10 क्या होगा, 10 क्या होगा, उतनी संख्या राज्य सूचना आयुक्त होंगे। कितने? 10 राज्य सूचना आयुक्त होंगे। फिर क्या होगा, जो वो समिति होगी किसके द्वारा नियुक्त होंगे? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाएगी। राज्यपाल को किसकी? समिति की सिफारिश पर। समिति की सिफारिश में कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा और मुख्यमंत्री द्वारा नामित या निर्देशित एक मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा। और ये कितनी? 3 सदस्यीय क्या होगी? ये समिति होगी। तो यहाँ तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। अब हमको इससे आगे क्या करना है? पढ़ना है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं धारा 16 हमको पढ़ना है। धारा 15 तक हम पढ़ चुके थे। धारा 16 में क्या है, जो पदावधि है, जो राज्य सूचना आयोग है उनके सदस्यों की पदावधि और उनकी जो पदावधि का मतलब कार्यकाल और उनकी शर्तों के बारे में बात करती है। तो देखते हैं धारा 16। धारा 16 किसके बारे में बात करती है? धारा 16 बात करती है राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की पदावधि और शर्तें। क्या? और शर्तें किसके बारे में चर्चा करती? पदावधि और शर्तों के बारे में ये धारा क्या करती है? चर्चा करती है। तो इसमें क्या होगा, जो राज्य मुख्य आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होगा वो क्या होगा? वो जो केंद्र का था वही क्या होगा? वही राज्य का भी होगा। वही राज्य के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयोग की कार्य अवधि होगी। तो क्या होगी? क्या थी? तो देखते हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त का जो समय अवधि होगी वो क्या होगी? वो कितने? 2 प्रकार की होगी। एक क्या होगी? एक तो क्या होती है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। जब तक चाहें। क्या? जब तक चाहें। जब तक कौन इसमें कौन आएगी? इसमें भी कौन तय करेगी? इसमें कौन तय करेगी? इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जगह कौन तय करता है? इसमें भी केंद्र सरकार ही तय करती है। तो इसमें केंद्र सरकार जब तक चाहे तब तक उनको क्या कर सकती? रख सकती है। दूसरा क्या है? 65 वर्ष तक। अब दोनों में से क्या हो? दोनों में से जो पहले हो। दोनों में से, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो पहले हो। क्या हो? जो पहले हो। दोनों में से जो पहले हो उसके द्वारा होगी। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त है कि इसको क्या होगा? जो एक बार नियुक्त हो जाएगा वो क्या होगा? दोबारा नियुक्त नहीं होगा। क्या होगा? दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा।
ये इसकी क्या है, ये इसकी शर्त है, ये इसकी क्या है, ये इसकी शर्त है। अब देखते हैं धारा, नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा हम पहुंचते हैं धारा 17 की ओर, और आज क्या करना है, आज इसको समाप्त करना है। तो देखिए धारा 17 में क्या है, धारा 17 किसकी बात करती है, धारा 17 बात करती है कि इनको जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और जो राज्य सूचना आयुक्त हैं, इनको क्या करना, पद से हटाया जाना, इनका क्या पद से हटाया जाने के बारे में ये क्या करती है, बात करती है। तो इनको देखते हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और कौन, व राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना। तो सबसे पहले आएगा कौन हटाएगा, कौन हटाएगा, कौन हटाएगा, कौन हटाएगा, तो कौन हटाएगा, तो इनको कौन हटा सकता है, राज्यपाल। कौन हटाएगा, राज्यपाल। कौन हटाएगा, राज्यपाल के द्वारा इनको हटाया जाएगा। और राज्यपाल के हटाया जाएगा तो इसमें किसकी सिफारिश पर, सुप्रीम कोर्ट की जांच की रिपोर्ट के आदेश पर। किसकी, एससी की जांच की रिपोर्ट के आधार पर इनको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। और हटाने का कारण क्या होगा, तो हटाने का कारण फिर से वही आ जाएगा कि हटाने का कारण क्या है। तो हटाने का कारण ज़्यादा नहीं है, आज बहुत कम ही है। तो हटाने का कारण क्या है, तो हटाने के कारण वही जो फिर कल मैंने बताए थे कि क्या है, एक क्या है, एक है साबित कदाचार, एक है साबित कदाचार, इनको रट डालो, साबित कदाचार, साबित कदाचार। और दूसरा क्या है, दूसरा है असमर्थता, असमर्थता, अब तो याद हो गया होगा, असमर्थता, असमर्थता का या असमर्थता के मामले में मामला असमर्थता का मामला। तो ये क्या है, ये होगा हमारा कौन सा, ये हमने देखा अध्याय 4। हम कहाँ तक, अध्याय 4 पढ़ चुके हैं। अब हमको स्टार्ट करना है अध्याय 5। कौन सा स्टार्ट करना है, अब हमको पढ़ना है अध्याय 5। अध्याय कौन सा, अध्याय 5 हम पढ़ रहे हैं अब। अध्याय 5 अध्याय 5 में क्या है, अध्याय 5 में क्या है, तो अध्याय 5 किससे संबंधित है, ये क्या है, जो सूचना आयोग है, तो सूचना आयोग की शक्तियाँ और जो उसके कृत्य हैं और जो अपील हैं और जो उसको दंड हैं, इनके बारे में अध्याय 5 बात करता है। किसके बारे में, सूचना आयोग की शक्तियाँ क्या हैं, सूचना आयोग के कार्य क्या हैं, सूचना आयोग की में अपील कैसे की जाएगी, अपील कहाँ की जाएगी, और जो क्या है इसकी शास्तियाँ, मतलब क्या है, जो दंड हैं वो क्या है। अगर कोई अवमानना करता है, अवहेलना करता है, तो उसको दंड क्या होगा, इसके बारे में बात करता है। तो धारा सूचना आयोग की शक्तियाँ, सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य अपील तथा शास्तियाँ का मतलब क्या है, दंड, दंड। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। धारा 18 में क्या है, जो आयोग है, जो कौन सा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो इसमें दोनों की बात की गई, किसकी, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की भी बात की गई है।
किस किस की बात की गई? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की बात हो रही है। तो आयोग में कौन? आयोग में कौन? केंद्र व राज्य। केंद्र और राज्य। आयोग में कौन? केंद्र और राज्य की आयोग की शक्तियाँ तथा कृत्य और कर्तव्य। कृत्य को क्या बोलते? कर्तव्य। तो ये धारा कितने? ये बताता धारा 18। ये क्या? धारा 18 में ये चीज़ें बताई गई, इनके बारे में चर्चा की गई। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट धारा है हमारी कौन सी? धारा हमारी इंपॉर्टेंट है 19, जो हमने कल पढ़ा था। किसमें? धारा 7 में कल पढ़ा था कि यदि क्या करते हैं हम RTI डालते हैं, क्या करते हैं? किसी चीज़ की जानकारी के लिए, किसी भी सूचना की हम जानकारी के लिए क्या करते हैं? RTI डालते हैं। क्या करते हैं? हम RTI डालते हैं। और यदि क्या होता है 30 दिनों तक जवाब नहीं आता है, क्या होता है? 30 दिनों तक जवाब नहीं आता है तो क्या मान लिया जाता है? कैंसिल मान लिया जाता है। तो कल देखा था कि जब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम RTI किसी सूचना लेने, किसी भी चीज़ की सूचना लेना चाहते हैं तो क्या आयोग क्या करेगा? नहीं देगा। जो कर्मचारी होंगे नहीं देंगे। जहाँ हम क्या करेंगे? उसको RTI फाइल करेंगे, वहाँ पर क्या हमें जानकारी नहीं मिलेगी और हमारा आवेदन क्या वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब हमको यहाँ से कल निराश हो गए थे कि क्या मतलब है, उनकी इच्छा होगी तो वो देंगे सूचना और नहीं होगी तो नहीं देंगे। तो इसका समाधान क्या बोला था कि कल नेक्स्ट क्लास में आगे की धाराओं में हमको मिलेगा। तो आज ये यहाँ पर क्या है, आज हमको ये समाधान मिलेगा। तो इसी के बारे में बात करते हैं धारा 19। किसके बारे में? धारा 19 बात करती है अपील के बारे में। किसके? हमारे पास एक ऑप्शन है, क्या है? अपील। क्या कर सकते हैं हम? अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं अपील। तो अपील के बारे में बात करती है कौन सी? धारा 19। तो धारा 19 में क्या होगा कि यदि क्या होता है कि यदि जो लोक सूचना अधिकारी है, कौन? जो लोक सूचना अधिकारी है वो क्या करता है? 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है। क्या करता है? 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है, या क्या करता है? सूचना देने से मना कर देता है। तो इसमें क्या है? दो कारण होंगे कि इसके क्या है कि जो लोक सूचना अधिकारी है वो क्या कर सकता है? दो कार्य कर सकता है कि लोक सूचना अधिकारी यदि लोक सूचना अधिकारी है, जो लोक सूचना जो अधिकारी है, अधिकारी वो क्या करता है? नंबर एक क्या करता है? वो क्या करता है? 30 दिन के भीतर, कितने? 30 दिन के भीतर क्या करता है? 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है। क्या करता है? नहीं देता है। मान लीजिए नहीं देता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा और भी हो सकता है कि वो क्या कर दे, या क्या करते वो मना कर देता है। क्या करता है? सूचना देने से क्या कर देता है? मना कर देता है। तो यही चीज़ हम देख के धारा 7 में निराश हो गए थे कि वो क्या करेगा, वो उसकी इच्छा है। यदि वो क्या करता है, यदि वो चाहता है कि उसको सूचना नहीं देनी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो यही चीज़ पे हम क्या थे? निराश थे, इन्हीं चीज़ पे। तो इन दोनों का समाधान धारा 19 लेकर आई है। क्या ये धारा 19 लेकर के आई है कि यदि क्या होता है कि वो ये दो कार्य करता है कि 30 दिन के भीतर सूचना नहीं देता है, या क्या करता है? सूचना देने से मना कर देता है, तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं? ये क्या पढ़े? अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो हम 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 अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। कर सकते हैं। अपील कर सकते हैं। तो अब हम जब क्या करेंगे? अपील पहली बार करेंगे। क्या करेंगे? जब मान लीजिए उसने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? हम अपील करेंगे। क्या करेंगे? हम अपील करेंगे। तो पहली बार जहाँ अपील करेंगे, क्या करेंगे? पहली अपील क्या कब होगी? तो पहली अपील हम कब कर सकेंगे? पहली अपील होगी, वो कब होगी? किस तारीख से होगी? तो जो पहली अपील होगी वो होगी मना करने की,
कब? जब उसने मना किया है, या क्या जो तय समय जो समय सीमा है, तय समय सीमा क्या है? जो 30 दिन की समय सीमा है, उस 30 दिन की समय सीमा पूरी होने के 30 दिन के भीतर क्या तय समय सीमा जो क्या है, मान लीजिए हमने आज मान लीजिए 1 तारीख को क्या करी, फाइल आरटीआई फाइल करी, और आरटीआई 30 तारीख को क्या हो जाएगा, इसका 1 माह हो जाएगा, 30 दिन। तो हम फिर से क्या अगली 1 तारीख से अगली 30 तारीख तक 30 दिनों तक क्या कर सकते हैं, इस अपील कर सकते हैं। इसका मतलब ये है क्या कर सकते हैं, 30 दिनों तक हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ये लिखा। और हम कहाँ कर सकते हैं, किसके पास करेंगे? वो तो फिर वहीं पे क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। क्या करेगा वो? फिर से कैंसिल कर देगा। तो क्या करेंगे हम, उससे बड़ी रैंक वाले अधिकारी के पास करेंगे। क्या करेंगे? उससे हम बड़ी रैंक वाले अधिकारी के पास करेंगे। अपील होगी तो वो तो उसके पास करेंगे, तो वो तो क्या करेगा, फिर से हटा देगा। तो लिखते हैं कि मना करने पर, किस पर? मना करने पर, मना करने पर, मना करने पर या क्या तय समय पूरा होने पर, क्या या तय समय पूरा होने की तारीख से 30 दिन, कितने? 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, अपील करेंगे। क्या करेंगे? 30 दिन के भीतर हम क्या करेंगे, 30 दिन के भीतर अपील करेंगे। और किसके पास करेंगे हम, किसके पास करेंगे, तो किससे करेंगे या किसके पास करेंगे, तो किससे करेंगे या किसके पास करेंगे? तो लोक से जो कौन था, लोक सूचना अधिकारी था, उससे बड़ी रैंक वाले अधिकारी के पास। किससे? उससे, जिसके पास की थी, उससे बड़ी रैंक वाले लोक सूचना अधिकारी के पास, अधिकारी के पास, बड़ी रैंक वाले अधिकारी के पास क्या करेंगे हम, अपील करेंगे। अब ये एक पार हो गई। अब उससे बड़ी सूचना, जो बड़ी रैंक वाला जो अधिकारी है, वो भी क्या कर देता, मना कर देता। क्या करता है? वो भी मना कर देता है। क्या करता है? यह तय समय सीमा पूरी होने पर क्या करता है, वो नहीं देता है। तो फिर क्या होगा, जब हम दूसरी अपील करेंगे तो वो कहाँ होगी? अब देखते हैं दूसरी अपील। तो हम दूसरी अपील कब करेंगे? दूसरी अपील हम कब कर सकेंगे? अब यहाँ अगर अपील कर दी तो फिर उनकी किसी की भी खैर नहीं, सबकी लंका लगेगी। तो क्या होगा यहाँ पर भी? तो कब करेंगे? मना करने का, जिस दिन वो क्या करें, मना करें। मना करने या तय समय सीमा पूरी होने की तारीख से 90 दिन के भीतर, कितने? 90 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं? 90 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं हम? अपील कर सकते हैं। अपील कर सकते हैं। अब ये किसके पास की जाएगी? अब ये जो अपील होगी, अब ये अपील किसके पास? तो अब ये किसके पास होगी? तो अब ये होगी, अब ये खतरनाक जगह होगी। तो ये कहाँ होगी? केंद्र या राज्य सूचना आयोग के पास। यदि यहाँ सूचना पहुँच गई और यहाँ पर शिकायत पहुँच गई तो फिर सभी की क्या होगी? लंका लगेगी। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या कर दी? धारा 19 में शिकायत कर दी, तो क्या होगा? अब आगे हम देखते हैं धारा 20 में। तो उसमें क्या होगा? जब ये शिकायत वहाँ पहुँचने के बाद उनको जो अधिकारियों को लगता है तो वो क्या करेंगे? फिर अपने से नीचे अधिकारियों क्या करें,
दंड देंगे। क्या करेंगे? उनको दंड देंगे। तो वो दंड क्या है? तो इसको देखते हैं नेक्स्ट धारा 20 में। चलिए देखते हैं धारा 20। धारा 20 धारा 20 में क्या है? शास्तियाँ। शास्तियाँ शास्तियाँ इसी को बोलते हैं क्या? दंड। क्या बोलते हैं? दंड। तो क्या? दंड। तो क्या होता है? यदि आयोग को क्या लगता है, कितने कारण लगते हैं, तो कौन कौन से कारण पर वो क्या कर सकता है? दंड दे सकता है। यदि आयोग को लगता है कि बिना उचित कारण के आवेदन को क्या नामंजूर कर देता है, क्या कर देता है? बिना कारण के, बिना किसी उचित कारण के वो क्या करता है? आवेदन को नामंजूर कर देता है, तो वो दंड दे सकता है। तय समय सीमा पे सूचना नहीं देता है तो भी दंड देगा। यदि जानबूझकर क्या करता है? गलत सूचना या अधूरी सूचना या भ्रामक सूचना देता है आयोग, तो भी क्या करेगा? जो अधिकारी है उन पर क्या कार्रवाई करेगा। यदि गलत तरीके से क्या करता है? सूचना देता है, क्या करता है? गलत तरीके से सूचना देता है, या सूचना को क्या करता है? नष्ट करता है, या सूचना पहुंचाने में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है, तब उसको क्या होगा? दंड होगा। तो इसको देखते हैं क्या क्या, किन किन कारण पर वो दे सकता है, तो कौन कौन से वो कारण होंगे। तो क्या होगा? देखते हैं कि यदि आयोग को, सूचना आयोग को लगता है, लिखेंगे यदि सूचना आयोग को लगता है कि, क्या लगता है कि बिना उचित कारण के आवेदन को नामंजूर कर दिया, केंद्र हो या राज्य हो, दोनों में ये होगा। दूसरा कारण क्या है? तय समय सीमा में सूचना नहीं देता है। क्या करता है? तय समय सीमा में सूचना नहीं देता तो क्या होगा? इनको दंड मिलेगा। और क्या होगा? और देखते हैं नेक्स्ट कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई जो अधिकारी है वो क्या करता है? जानबूझकर क्या करता है? गलत या अधूरी या भ्रामक जानकारी देता है। क्या करता है? जानबूझकर। कैसे? जानबूझकर क्या करता है? गलत, अधूरी या कैसी? भ्रामक जानकारी देता है। या क्या? गलत तरीके से सूचना देने के लिए क्या करता है? मना करता है। क्या करता है? या क्या करता है? सूचना को क्या करता है? नष्ट करता है। क्या करता है? सूचना को नष्ट करता है, या क्या करता है? सूचना को क्या करता है? सूचना पहुंचाने में या सूचना पहुंचने में बाधा खड़ी करता है, तो क्या होगा? तो उसको क्या होगा? तो उसे क्या होगा? दंड मिलेगा। अब जो दंड मिलेगा तो उस दंड में क्या होगा? तो उस दंड को देखते हैं। तो उसमें क्या होगा? जो दंड होगा वो क्या होगा? दंड क्या होगा कि जो आवेदन के दिन से क्या होगा? उन पर जो दंड लगाया जाएगा, जो कर्मचारियों पर, जो सदस्यों पर क्या होगा? वो दंड होगा। वो क्या? आवेदन के दिन से क्या होगा? आवेदन के दिन से प्रत्येक दिन के लिए, क्या? प्रत्येक दिन के लिए जितने दिन लेट होगा उतने रुपए। कितने? प्रत्येक दिन के लिए 250, कितना? 250 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। क्या करेगा? जुर्माना लगेगा।
और ये जुर्माना अधिकतम, ये अधिकतम कहाँ तक हो सकता है? अधिकतम तो ये जुर्माना अधिकतम कहाँ तक हो सकता है? अधिकतम हो सकता है 25,000 तक। 25,000 तक ये क्या अधिकतम जुर्माना हो सकता है। ये देखा हमने धारा 20 में। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 24 और 25, बस इसके बाद हम ख़त्म करेंगे। धारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिए धारा 24। धारा 24 में क्या बताया गया है कि ये जो एक्ट है ये क्या, जो सूची जो नीचे अभी जो सूची दी जाएगी, इसको जिस सूची नंबर 2, अभी तक हमने पढ़ी सूची 1, अभी तक हम पढ़ रहे सूची अनुसूची 1। अब जो अनुसूची 2 है उस अनुसूची में क्या करना है कि इन अनुसूची में जो वर्णित जो संगठन होंगे उन पर ये अधिनियम क्या होगा, ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो क्या होगा, लिखेंगे ये एक्ट क्या होगा, निम्नलिखित क्या, निम्नलिखित को कर लीजिए कोष्टक में, निम्नलिखित अनुसूची 2 में वर्णित संगठनों पर लागू नहीं होगा। क्या होगा, लागू नहीं होगा। कौन कौन पर होगा? अब मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ और इनकी फुल फॉर्म आपको खोजना है। मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। आईबी, किस पर? आईबी पर ये लागू नहीं होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, जो हमारा रॉ है, ईडी है, एनसीबी है, एसपीएफ है, एसएनजी है, क्या है, एसएनजी है, वीएसएफ है, क्या है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, क्या है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एआर है, एसएसबी आदि। इन पर क्या होगा, ये एक्ट लागू नहीं होगा। क्या होगा, इन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट धारा 25। धारा 25 में क्या है, केंद्र या राज्य सूचना आयोगों द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट का तैयार किया जाना। केंद्र या राज्य सूचना आयोगों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का तैयार किया जाना। क्या किया जाना, वार्षिक रिपोर्ट का तैयार किया जाना। अब ये जो वार्षिक रिपोर्ट है तो हर बार किसको सौंपी जाती थी, तो हर बार किसको सौंपी जाती, जो केंद्र की होगी तो वो किसको, केंद्र सरकार को सौंपती है, और जो राज्य है तो वो किसको, राज्य सरकार को। तो किसको देंगे तो एक शब्द लिखिएगा, किसको देंगे, तो समुचित सरकार को लिख लीजिए, समुचित सरकार। किसको, समुचित सरकार को, केंद्र को या राज्य को। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।